जय श्री कृष्ण। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भगवान अनंत पद्मनाथ को समर्पित है, जो ईश्वर की अनंत प्रकृति के प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान के अनंत रूप की पूजा करने से पारिवारिक जीवन में स्थिरता, दुर्भाग्य से सुरक्षा और आध्यात्मिक निरंतरता आती है। साथ ही गणेश चतुर्थी के दिन जो मिट्टी के गणेश जी की स्थापना की गई होती है, उनका आज ही के दिन विसर्जन किया जाता है, जिसे गणेश विसर्जन के नाम से जाना जाता है। जब भगवान गणेश जी को हर्षोल्लास और भावनात्मक विदाई के साथ जल में विसर्जित किया जाता है, तो आइए जान लेते हैं कि अनंत चतुर्दशी का व्रत कब रखा जाएगा और इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से रहेंगे तथा इस दिन गणेश भगवान का विसर्जन कब किया जा सकता है। तो अनंत चतुर्दशी 6 सितंबर 2025 शनिवार को मनाई जाएगी, क्योंकि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है 5 सितंबर शुक्रवार को रात 3:12 पर और चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 6 सितंबर शनिवार को रात 1:41 पर। इसलिए उदया तिथि के अनुसार अनंत चतुर्दशी का व्रत 6 सितंबर शनिवार को ही रखा जाएगा और इस दिन पूजा का मुहूर्त सुबह 6:02 से रात 1:41 तक का अर्थात पूरे दिन का रहेगा। अतः इस दिन अपनी अनुकूलता के अनुसार पूजा, धार्मिक अनुष्ठान और गणपति विसर्जन कर सकते हैं। और इस दिन स्नान, जप और तप के लिए ब्रह्म मुहूर्त 4:30 से 5:16 तक का रहेगा और प्रातःकालीन पूजा के लिए सुबह 4:53 से 6:02 तक का है। इस दिन सूर्योदय हो रहा है 6:02 पर और सूर्यास्त का समय है 6:37 का। अब इस दिन धार्मिक अनुष्ठान हेतु अभिजित मुहूर्त सुबह 11:54 से 12:44 तक रहेगा और विजय मुहूर्त दोपहर 2:25 से 3:15 तक का है तथा शाम को गोधूली मुहूर्त का समय 6:37 से 7 बजे तक का रहेगा और संध्या समय में पूजा के लिए 6:37 से 7:45 तक का शुभ मुहूर्त है। साथ ही इस दिन रवि योग सुबह 6:02 से रात्रि 10:55 तक रहने वाला है, जो अत्यंत शुभ होता है। इस दिन की शुरुआत पवित्र स्नान से करनी चाहिए और पारंपरिक कपड़े पहनने चाहिए। अनंत चतुर्दशी का व्रत निर्जल या फलाहार के साथ किया जाता है और फिर शाम के समय भगवान की पूजा, आराधना और आरती करने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। अतः अनंत चतुर्दशी व्रत का पालन करने हेतु प्रातःकाल स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष अनंत सूत्र धारण करना चाहिए। अनंत सूत्र एक पवित्र रेशम का पीला सूत्र होता है, जिसमें 14 गांठें लगाई होती है, जो अनंत भगवान के 14 लोकों का प्रतीक होता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें और फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के समक्ष षोडोपचार विधि से पूजा करें। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु को इस दिन फूल, अक्षत, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। पूजा के पश्चात अनंत सूत्र को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करके पवित्र जल छिड़के और पुरुष अपने दाहिने हाथ में तथा महिलाएं अपने बाएं हाथ में अनंत सूत्र बांधें। यह सूत्र भगवान की अनंत कृपा का प्रतीक होता है, जो जीवन के कष्टों से मुक्ति दिलवाता है। पूजा के दौरान भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते, पंजरी, मिष्ठान, मौसमी फल और अन्य नैवेद्य का भोग अर्पित करना चाहिए और फिर विष्णु सहस्त्र नाम या अनंत अष्टोत्तर सतनामावली का पाठ कर परिवार के साथ अनंत व्रत कथा पढ़े या सुने। हो सके तो इस दिन ब्राह्मणों को भोजन और क्षमता अनुसार वस्त्र या दक्षिणा दे या जरूरतमंद को दान करे। कुछ भक्त जीवन में सुरक्षा, सद्भाव और दीर्घकालीन सफलता की कामना करने हेतु लगातार 14 वर्षों तक इस व्रत का पालन करते हैं। यह दिन भगवान श्री हरि के अनंत रूप की पूजा कर उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ होता है, जो ब्रह्मांडीय सर्प अनंत रूप में विश्राम करते हुए भगवान विष्णु के एक स्वरूप है। अगर इस दिन श्रद्धा पूर्वक विष्णु सहस्त्र का पाठ या विष्णु सहस्त्र नामों का जाप करने मात्र से भी भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो यह थी आज की हमारी अनंत चतुर्दशी के विषय में संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि यह जानकारी आपको उपयुक्त होगी, तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि वे भी अनंत चतुर्दशी के व्रत का पालन विधि विधान पूर्वक कर सके। और अगर गणपति बाप्पा की स्थापना की है तो इस दिन विधि विधान पूर्वक शुभ मुहूर्त पर गणपति बाप्पा का विसर्जन कर सके। तो चलिए, हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी तथा कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।